यस मिस, दिस इज राधिका गौर और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है बहुपद, उसका भी सेशन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। तो देखिए, अभी तक जो हमारा चैप्टर है बहुपद, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमने पढ़ा कि जो बहुपद हैं उसके शून्य क्या होते हैं। क्लियर, कैसे उन्हें निकालते हैं, शून्य को हल करना, ये सारी चीजें अभी तक हम इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इस सेशन में इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस सेशन में शेषफल प्रमेय के बारे में। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है ये हम यहाँ पे समझेंगे और शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ सवालों को भी इसी सेशन में हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो शेषफल प्रमेय है वो हमारी होती क्या है। तो देखिए, यदि px एक बहुपद है जिसका घात n से बड़ा है तो x माइनस a से भाग दिया जाता है। क्लियर, यदि उसके कोई भी उसका घात है n माइनस बड़ा, उसको यदि x माइनस a से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल होता है वो pa होता है। अर्थात यदि हमारे पास x माइनस a बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा। ये चीज आप समझिए। ठीक है, ये हमारी क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये समझिए कि यदि बहुपद px में x प्लस a से भाग देने पर शेषफल माइनस pa होता है और बहुपद px में ax प्लस b में से भाग देने पर जो शेषफल होगा वो माइनस b अपॉन a होगा। क्लियर, आगे अभी हम इसी प्रमेय को ढंग से समझेंगे, कैसे इसको हम प्राप्त करते हैं हम ये भी देखेंगे और साथ ही में इस पे आधारित हम सवालों को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको यदि मैं एक उदाहरण दूं और उदाहरण ये है कि px को gx से भाग दीजिए। ठीक है, px आपके पास ये है, gx इतने आपके पास ये है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता है भाज्य हमारा ये है, भाजक हमारा ये है। क्लियर, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अर्थात इस भाज्य को जो px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, ये जो भाज्य दे रखा है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर की। तो पहले 3x स्क्वायर, फिर x, फिर 1, इस टाइप से लिख लेंगे। क्लियर, और इसको हम भाग देंगे हम किससे, x प्लस 1 से। तो पहला चरण हमारा ये हो गया कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब क्या करेंगे, भाजक के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। अर्थात 3x स्क्वायर को x से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3x प्राप्त होगा। तो यही भागफल का हमारा पहला पद होता है। मतलब ये देखेंगे कि जो पहला भाज्य का जो पहला पद है उसको यदि हम भाजक के पहले पद से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3x। क्लियर, तो यही हमारा क्या होगा, भागफल का भी पहला पद होगा। ये हमारा हो गया चरण 2। आगे देखिए, हम क्या करेंगे, हम भाजक को भागफल से के पहले पद से गुणा करते हैं और इस गुणनफल के को भाज्य से घटा देते हैं। क्लियर, ये हमारे पास भाजक है, हमने क्या किया, इसके भागफल को पहले पद से गुणा किया। क्लियर, पहले पद से गुणा किया और जो भी बचेगा उसको घटा देंगे। तो देखिए 3x से गुणा किया, 3x में x की गुणा करी 3x स्क्वायर प्लस 3x में 1 की गुणा करी तो 3x आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 2 माइनस का 1, इतना हमारा बचा। क्लियर, यहाँ तक हमारा चरण 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम सेम वही करेंगे। अब हमारे पास नया भाजक क्या आ गया, माइनस का 2x माइनस 1 और हमारे पास ये हमारा नया भाज्य आ गया और भाजक हमारे पास क्या है, x प्लस 1। तो फिर से हम चरण 2 को दोबारा से लागू करेंगे। हम देखेंगे माइनस के 2x को जब हम x से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, माइनस का 2x आएगा। क्लियर, तो अब हमारा नया जो भागफल है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर, तो जब माइनस 2 हो जाएगा तो अब हम आगे जब सवाल को हल करेंगे तो -2 लेके करेंगे। क्लियर, और इस तरीके से हमारा जो सवाल है कुछ इस तरीके से हमारे पास हल होके आ जाएगा।
तो हमारा शेषफल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी भाग को करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने कहाँ पे सीखी थी, 8th क्लास में भी सीखी थी। तो अब शुरुआत करेंगे हम एक और उदाहरण लेके। हाँ, तो अभी हम एक और सवाल ले सकते थे, लेकिन हम इस सवाल को ही एक अलग तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से इस पूरे प्रक्रम को समझ पाएं। देखिए, हमारे पास था 3x² + x - 1। हमने भाग दिया उसे x + 1 से। समझ में आया इतना? x + 1 से जब भाग दिया तो सबसे पहले हमें भागफल मिला 3x। इसके भाग देंगे तो 3x² + 3x आएगा। इनको साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -2x - 1। तो अब हम -2 से भाग देंगे तो हमें बचेगा -2x + 2। फिर साइन चेंज करेंगे -2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारा 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाग आया उसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये चीज हमें पता है। बट अब इन्हीं सवालों को हम आसानी से हल कर पाए तो कैसे कर सकते हैं, वो हमें शेषफल प्रमेय में समझाती है। उससे पहले एक और उदाहरण देखिए कि आपको ये है, इसको किससे भागित करना है, x⁻⁻1 से भागित करना है। क्लियर? तो इसको भी हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ये px है, इसको x-1 से करेंगे। पहला हम 3x³ से भाग देंगे तो हमें ये मिलेगा, ये कट जाएंगे यहाँ से, माइनस का x³, फिर माइनस का 3x माइनस का 1, ये हमारा नया भाज्य हो जाएगा। हम फिर x-1 से करेंगे तो x² से हमें करना पड़ेगा, x² में x की इंटू करेंगे, माइनस का x³ आएगा प्लस x² आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा नया भाज्य ये आ जाएगा। फिर इसमें हम x-1 से करेंगे तो a माइनस के x से करना पड़ेगा, तो माइनस का x² प्लस x आ जाएगा, ये कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 4x माइनस का 1 आएगा। फिर यहाँ पे जब हम माइनस के 4 से इसको करेंगे गुणा तो माइनस का 4x प्लस 4 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा माइनस का 5 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ से हम P1 बराबर क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 3 1 की पावर 4 माइनस का 4 1 की पावर 3 माइनस का 3 1 - 1, यहाँ से भी माइनस का 5 आएगा जो कि हमारा शेषफल है। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं और हम उनकी जांच भी कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण भी हमारा क्या कहता है कि हमारे पास ये px है, इसको हम x + 1 से भाग देंगे तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा। क्लियर? तो देखिए x + 1 है, इसको भाग दिया x³, इससे भाग दिया x³ + 1 को, तो पहले x² से भाग देंगे तो आएगा x³ + x²। इसके साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का x² प्लस का 1। फिर माइनस x से इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का x² प्लस का x। क्लियर? साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएंगे, हमें बचेगा x + 1। फिर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें x + 1 ही बचेगा, साइन चेंज करेंगे, दोनों कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आया? तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो अर्थात यदि हम ये कहें कि ये हमारा 0 हमें शेषफल भागित करके मिल रहा है, वो ही शेषफल हम किससे निकाल सकते हैं, शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके। अर्थात px बराबर, यदि हमें x³ + 1 दे रखा है तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर -1 आ गया, तो p -1 रखेंगे तो भी हमारा -1³ + 1 अर्थात -1 + 1 अर्थात 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा जो शेषफल है हमें 0 ही देखने को मिलता। अगला सवाल देखिए, शेषफल प्रमेय क्या होती है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी और इसी को मैंने बोला था आपको डिटेल में समझाई जाएगी। तो आप मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है। क्लियर? px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है। मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, pa के बराबर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है हम ये समझते हैं। मान लीजिए कि px 1 या a से अधिक घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए px को a - 1 से भाग दिया जाए तो भागफल qx होता है और शेषफल rx होता है। ये चीज हमने मान ली। तो px बराबर हो जाएगा x - a,
QX प्लस RX। क्लियर? क्योंकि x माइनस ए की घात 1 है तो RX की घात x माइनस ए की घात से कम है, इसीलिए RX की घात कितनी होगी? 0 होगी। इसका अर्थ है कि RX क्या है? एक अचर है। तो यहाँ से हमने यह मान लिया कि जो यह अचर है R है। क्लियर? तो प्रत्येक x के मान के लिए RX बराबर R हो गया। तो PX बराबर कितना हुआ? x माइनस ए QX प्लस R। तो इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा कि PA बराबर हो जाएगा a माइनस ए QA प्लस R। तो उत्तर आ जाएगा हमारा R। तो इसी तरीके से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यदि PX 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला कोई बहुपद है और हमने माना कि a वो हमारी वास्तविक संख्या है, तो जो PX जो होगा वो रेखीय बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो जो शेषफल है हमारा वो PA होता है। क्लियर? आगे देखिए, जांच कीजिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है QT इतना, ये इसका एक गुणज है। 2t प्लस 1 का एक गुणज है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं QT बराबर इतना आ गया, ये गुणज तब होगा जब ये जो है QT को भाग देने से कोई शेष ना बचता हो। तो हम क्या करेंगे? 2t प्लस 1 को 0 के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ से t बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस के 1/2। अब ये t बराबर माइनस के 1/t को हम इस QT में रख देंगे। जब हम QT में रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। क्लियर? जब हमें 0 प्राप्त होगा, देखिए कैसे 0 प्राप्त होगा, q माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस 4 माइनस के 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 प्लस का माइनस का 1। तो ये बचेगा माइनस के 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1/2 माइनस का 1। ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। जब ये 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि QT को 2t प्लस 1 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल है वो क्या है? 0 है। अर्थात इसका एक गुणनखंड है, अर्थात QT जो है वो 2t प्लस 1 का एक गुणज है। ये चीज़ हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके कह सकते हैं। अब देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और आपको ये चीज़ समझ में आती जाएंगी। आपके पास ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम निम्नलिखित से भाग दें तो क्या शेषफल ज्ञात होगा, हमें ये बताना है। देखिए, x प्लस 1 से भाग देंगे तो x प्लस 1 को हम किसके बराबर रखेंगे? 0। यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे p माइनस 1, ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस का 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस का 3 -3 प्लस 1। जब सबको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा आंसर 0। तो इसका शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। अगला सवाल देखिए, x रखेंगे यदि तो क्या प्राप्त होगा? तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या करेंगे हम? हर जगह ये आप करेंगे x माइनस 1/2 है तो इसको आप करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं? x माइनस 1/2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर 1/2 रख लीजिएगा। तो पूरे पॉलिनोमियल में आप x की जगह 1/2 निकाल लीजिएगा, फिर आपको शेषफल पता चल जाएगा। हम तीसरा सवाल करते हैं, x बराबर 0। तो यहाँ पे हम जो पॉलिनोमियल है px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम p0 निकालेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1 अर्थात 1। तो इसका जो शेषफल है वो हमारा कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है x प्लस पाई। तो x प्लस पाई को 0 के बराबर रखने पे x की वैल्यू आ गई माइनस का पाई। तो हमें क्या करना है? अब p माइनस का पाई निकालना है, p माइनस का पाई। तो x की जगह हम माइनस का पाई रखेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा ये। तो इसका शेषफल आ जाएगा हमारा ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 5 प्लस 2x, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/2। तो जो हमारा px है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम p माइनस 5/2 रख देंगे, मतलब माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5/2 माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस
माइनस का 5/2 इंटू 3 प्लस का 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका भी शेषफल पता चल जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसको x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए x माइनस ए से भाग देने आए तो 0 के बराबर रख लेंगे, x बराबर a आ जाएगा। क्लियर। तो हम निकालेंगे पी ए, तो पी ए बराबर हो जाएगा a का क्यूब माइनस का a इंटू ए का स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का a। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a क्यूब माइनस का a क्यूब प्लस का 6a माइनस का a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 6a में से a गया तो 5a बचा। तो कितना आ जाएगा शेषफल हमारा 5a के बराबर आ जाएगा। समझ में आया ये। आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि यदि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इतना, तो 7 + 3x उसका गुणनखंड है या नहीं। ये निकालने के लिए भी हम 7 + 3x को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 7/3। अब क्या करेंगे, हम p माइनस के 7/3 निकाल देंगे और अर्थात x की जगह माइनस का 7/3 रखेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा ये जो उत्तर है 0 के बराबर है नहीं है। तो अर्थात कि जो हमारा 7 + 3x है ये जो है ये हमारा 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। यदि शेषफल 0 आता, यदि p - 7/3 का शेषफल 0 आता तो 7 + 3x³ + 7x का गुणनखंड होता, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सीखा कि जो शेषफल प्रमेय है क्या होती है। हमने जनरल फॉर्मूला देखा कि हम किसी भी शेषफल को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से भाग लगाते हैं, और हमने सरल तरीका सीखा, अर्थात हमने देखा कि किसी भी शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके हम किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का शेषफल किस तरीके से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको शेषफल प्रमेय के साथ साथ उसकी उत्पत्ति कैसे हुई यह भी प्रूफ करना आ गया होगा। इससे अगले वाले सेशन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुणनखंड प्रमेय के बारे में, और समझेंगे कि उस पर आधारित सवालों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।